अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद एमिन नज़ीर, आप लोगों के फिजिक्स टीचर। मेरे बेटे, आज हम लोगों ने पेज 5 और पेज 6 पे मेरा बेटा जो दो क्वेश्चंस हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट टू द फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा था। आज मेरे बेटे, आज हम दो मशहूर पाकिस्तानी फिजिस्ट के बारे में जानेंगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप में से बहुत से लोग इनके बारे में जानते हैं। एक डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलाम थे और दूसरे हमारे पास डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, AQ खान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और आप सबको पता है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम काविश इनकी थी। सो मेरे बच्चे, अगर हम बात करें, सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम की, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, मतलब इन्होंने थ्योरी पे सबसे ज्यादा काम किया था प्रैक्टिकल से। 1979 में इनके साथ दो और मशहूर साइंटिस्ट थे, शेल्डन ग्लेशो एंड स्टीवन। इनके साथ इन लोगों को तीनों को इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी का नाम है फिजिक्स के अंदर। 1979 पे इस कंट्रीब्यूशन पे, इस पे काम करने की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ये पाकिस्तान के वाहिद साइंटिस्ट हैं जिन्हें 1979 में फिजिक्स के अंदर थ्योरेटिकल वर्क करने पर, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी पे काम करने पर इनको 1979 में 7 और साइंटिस्ट के इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी, एक न्यूक्लियर फिजिस्ट है, न्यूक्लियर से जैसे कि आपको बम धमाका ज़हन में आता है, और दूसरा मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर भी थे। इन्होंने कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी भी बनाई, पाकिस्तान को एटमी ताकत भी बनाया, और इसके अलावा जब तक ये रिटायर्ड नहीं हुए ये सीनियर साइंटिस्ट और डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम करते रहे। डॉक्टर AQ खान के बारे में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा भी हैं। उनके बारे में आप सब जानते भी हैं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में सबसे अहम रोल इनका था। तो अभी तक दो मशहूर फिजिस्ट हैं, एक डॉक्टर अब्दुल सलाम और दूसरे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अब अभी तो प्रोफेसर हुड बॉय का नाम भी लिया जाता है, जो कि अभी पाकिस्तान के लॉन्ग, ये कह सकते हैं कि एक लिविंग लेजेंड है फिजिक्स के अंदर इंशाल्लाह। सो उनका नाम भी आप बुक्स में एक दिन जरूर पढ़ेंगे। खैर, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें से आपने सिर्फ पॉइंट्स बनाकर कि पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है। इसके अलावा इसमें से कुछ याद करने के लिए सिर्फ इतना ही है कि इनको नोबेल प्राइज कब दिया गया, किस थ्योरी पे दिया गया, इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पाकिस्तान फिजिस्ट थे। कैसे फिजिस्ट थे? न्यूक्लियर फिजिस्ट थे और कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी के फाउंडर भी थे। सीनियर साइंटिस्ट और डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम करते रहे जब तक ये रिटायर्ड नहीं हुए। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जैसे कि आप लोगों ने ब्रांचेस ऑफ साइंस पढ़ा, अब फिजिक्स का नॉलेज जैसे जैसे बढ़ता गया हमें इसको भी ब्रांचेस में डिवाइड करने की जरूरत पड़ गई। सबसे पहले लफ्ज लिखा हुआ है मैकेनिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप ये चीज डिस्कस करो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कि गाड़ी रेस्ट में है, गाड़ी चल रही है, हवाई जहाज, किसी भी चीज की रेस्ट या मोशन के बारे में डिस्कस करना और उसके कॉजेस और वो ऐसा क्यों है, किस तरह किस वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, ये सारा किस फिजिक्स की ब्रांच में डिस्कस किया जाएगा मेरा बेटा? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप ऑब्जेक्ट के रेस्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद मेरा बेटे आ जाता है हमारे पास हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे खाना पकाने के लिए भी हीट की जरूरत है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्म का मतलब भी हीट होता है, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होती है। आप अपनी इसी बुक के आखिरी चैप्टर में आएंगे, उस चैप्टर का नाम ही ट्रांसफर ऑफ हीट है, जिसमें आप 3 तरह के मेथड पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अगर आप लोगों को ये चीज पूछी जाए तो मेरे बेटे ये हम ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस ब्रांच में, किस डिपार्टमेंट में हमने किस चीज के बारे में स्टडी करना है। उसके बाद मेरे बेटे
आ जाती है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं मेरा बेटा टू एंड फ्रो, आगे या पीछे मूव करना एक मीन पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन के गिर्द। जैसे कि पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक को आप मूव करता हुआ देखते हो एक फिक्स पोजीशन के गिर्द आगे या पीछे, इसी तरह एक स्प्रिंग भी ऑसिलेट कर सकते हैं स्ट्रेच करने के बाद आगे या पीछे। तो ये सारा किसमें हम पढ़ेंगे? ऑसिलेटरी मोशन एंड वेव्स के अंदर। उसके बाद मेरे बच्चे हमारे पास आ जाता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कहते हैं मेरा बेटा स्टडी ऑफ लाइट को। ऑप्टिक्स किसको नाम दिया जाता है मेरा बेटा? स्टडी ऑफ लाइट। देखने के लिए जो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि जिन लोगों को ग्लासेस लगी हुई है उनको बड़े अच्छे से इस बात का पता होगा कि जब भी आप दुकान या किसी मार्केट में जाते हो तो ग्लासेस की दुकानों के बाहर ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, हसन ऑप्टिकल सेंटर, अली ऑप्टिकल सेंटर, अहमद ऑप्टिकल सेंटर लिखा होता है। वो चीजें जो देखने के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जैसे कि सन ग्लासेस, कैमरा, लेंसेज, मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया आपके पास, प्रोजेक्टर आ गया, फोटोग्राफर एनलार्जर आ गई, ये वो सारी चीजें, टेलीस्कोप आ गया, जिनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे बनाई जाती हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये किस तरह काम करते हैं, ये फिजिक्स की ऑप्टिक्स की ब्रांच में पढ़ा जाता है। उसके बाद मेरे बेटे यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म कहते हैं मकनातीस। इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है? आपने चार्जेस का नाम सुना होगा। चार्ज या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जब चार्जेस मोशन में हो, मूव कर रहे हो, तो करंट या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। और चार्जेस जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म भी पैदा करता है, मकनातीसी इफेक्ट भी पैदा करता है। ये आप जब मेरा बेटा 10th क्लास में आएंगे तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, वो मोशन में है और इनका मकनातीस के साथ क्या लेना देना है। उसके बाद मेरे बेटे यहां पे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स लिखा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता है एटम के वर्ड से ये बात जाहिर हो रही है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप एटम के बारे में पढ़ोगे। एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम की प्रॉपर्टीज क्या है, एटम्स के अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। और न्यूक्लियर आप सबको पता है कि मेरा बेटा द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना। एटम के स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना, इसे मेरा बेटा हम एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास आ जाती है रिलेटिविटी। अब ये आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी जरूर होगा, लेकिन आप सबको पता है कि हम शुरू में बहुत स्लो स्पीड के साथ चलते आ रहे थे, अब हम मेन क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। रिलेटिविटी वो चीजें जो बड़ी हाई स्पीड के साथ मूव करें, विद वेरी हाई स्पीड और ग्रेविटेशन, इन्हें हम रिलेटिविटी का नाम देते हैं। और रिलेटिविटी जब आप लोग मेरा बेटा सेकंड ईयर में आएंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे जो आइंस्टाइन ने दी। इस सारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मैं फिर बार बार आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि हम यहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि किस ब्रांच में किस चीज के बारे में पढ़ा जाएगा, बस। इसके अलावा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है। जब आप बात करते हो कि जी आपके पास डिस्क्रीट एक खास पैकेट होता है जी एनर्जी का, डिस्क्रीट अमाउंट, या फिर आप ये बात कर सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ना, इसे हम पार्टिकल फिजिक्स का नाम भी देते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। या इसे आप कह सकते हैं कि इसके अंदर लेप्टॉन्स के बारे में पढ़ोगे, मेसॉन्स के बारे में पढ़ोगे, क्वार्क्स के बारे में पढ़ोगे। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, फिर आपके न्यूक्लियस के अंदर और कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। इंसान अभी इसी जुस्तजू, इसी तगोदो में लगा हुआ है कि कायनात का सबसे छोटा जर्रा कौन सा है। पहले एटम पे आए, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे आए, फिर क्वार्क्स पे आए, लेप्टॉन्स और मेसॉन्स की बात कर ली। अभी तक वो ये चीज
फाइंड आउट किए जा रहा है कि मजीद छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी अभी नेचर में मौजूद हैं। उसके बाद कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का मतलब उस दिन भी बताया था मेरा बेटा, फलकियात के बारे में, आसमानों पे क्या है, स्पेस का इल्म, गैलेक्सीज के बारे में जानना, ब्लैक होल के बारे में पढ़ना, ये हमारे पास कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। उसके बाद मेरे बेटे बायोफिजिक्स, फिजिक्स का इंटरेक्शन मेडिकल फील्ड में क्या है, बायोलॉजी के साथ क्या है, जैसे कि आप सीटी स्कैन की बात करते थे, मशीन की बात करें, एमआरआई की बात करें, अल्ट्रासाउंड की बात करें, तो फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट मेडिकल फील्ड में इसे हम बायोफिजिक्स या मेडिकल फिजिक्स का नाम देंगे। ये काफी मैंने सम अप कर दिया, मैं दोबारा से फिर बता देता हूं। सबसे पहले हमने बात की मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स का मतलब जब ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में डिस्कस किया जाए, कोई भी चीज जो रेस्ट या मोशन में हो, तो फिजिक्स की इस ब्रांच को हम मैकेनिक्स कहेंगे। हीट के बारे में, हरारत के बारे में, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना, इसे हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर हो रही है। ऑसिलेटरी आर वेव, जब भी कोई चीज एक फिक्स पोजीशन के गिर्द आगे या पीछे मूव करेगी उसे हम ऑसिलेटरी मोशन या वेव्स का नाम देंगे। स्टडी ऑफ लाइट को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ लाइट को हम मेरा बेटा ऑप्टिक्स कहते हैं, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वो चीजें जो देखने के लिए इस्तेमाल हो उन्हें हम मेरा बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, चार्जेस, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो करंट पैदा करता है, और उसका मकनातीस के साथ क्या रिलेशन है ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना, इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स के बारे में जानना, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। और वो चीजें जो बड़ी हाई स्पीड के साथ मूव करती है उसे रिलेटिविटी में पढ़ेंगे। यह क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांच है। क्वांटम के अंदर आप डिस्क्रीट पैकेट, मतलब एक फिक्स, आप ये कहते हो कि आपके पास पार्टिकल की सूरत में वेव की बात की जाती है। पार्टिकल फिजिक्स किसे कहते हैं? पार्टिकल फिजिक्स का मतलब वो चीजें, पार्टिकल का मतलब जर्रात भी होता है। अब एटम के अंदर और कौन कौन सी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिसे क्वार्क्स कहा जाता है, लेप्टॉन्स कहा जाता है, मेसॉन्स कहा जाता है। उसके बाद मेरा बेटा कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में आप आसमानों के अंदर मौजूद चीजों के बारे में पढ़ते हो, स्पेस के अंदर मौजूद पढ़ते हो, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हो, ब्लैक होल के बारे में पढ़ते हो। इसे मेरा बेटा हम कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी का नाम देते हैं। बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स, मेडिकल और फिजिक्स का आपस में क्या लेना देना है? सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई, या फिर आपके पास मेरा बेटा अल्ट्रासाउंड मशीनें किस प्रिंसिपल के तहत काम करती हैं, ये फिजिक्स के प्रिंसिपल के तहत काम करती हैं, और इनका फिजिक्स के साथ लेना देना फिजिक्स की किस ब्रांच में पढ़ा जाएगा? बायोफिजिक्स एंड मेडिकल फिजिक्स में। अब मेरे बच्चे, आपका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जी अब हमने इसमें से लर्न क्या करना है? मेरा बेटा, आप लोगों ने ये सारी ब्रांचेस विद एग्जांपल याद करनी होगी। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आता है, पंजाब वालों का 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आप केपी के वालों का 4 नंबर का आता है। तो इस चीज को मेरे बेटे आपने इग्नोर नहीं करना। मैंने सारी ब्रांचेस के साथ सिर्फ एक एक 2-2 पॉइंट लिखे हैं। मैं दोबारा से फिर बता दूं कि यहाँ इन ब्रांचेस का मतलब सिर्फ आपको ये बताना है कि जब फिजिक्स का आप ये दरवाजा खोलेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी, ये दरवाजा खोलोगे तो इसमें अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी, ये दरवाजा खोलेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी। लाइक आप इस ब्रांच में किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेरा बेटा आप लोगों का होमवर्क भी है। आपने स्पेशली ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को याद करना है और लर्न करना होगा और लिखना होगा। तो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।